घर से बेघर होने के बाद वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बोला है। या मैं ये बोलूँ कि घर में बोलने की उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए बाहर आके अब वो बिंदास अपने वड़ा पाव वाले रूप में आ चुकी हैं। और उन्होंने विशाल पांडे को लेकर सरेआम जो माफ़ी मांगी थी वीकेंड का वार के बाद, अब उसे लेके चंद्रिका को बड़ा रिग्रेट हो रहा है। आपको बता दूं कि वीकेंड का वार में अनिल कपूर ने चंद्रिका को कहा था कि वो विशाल के कैरेक्टर पे बार बार उंगली नहीं उठा सकती हैं, जिसके बाद चंद्रिका ने घुटनों पे बैठकर हाथ जोड़ के विशाल से माफ़ी मांगी थी। लेकिन जब से चंद्रिका घर से बाहर आई हैं, उन्होंने विशाल वाली बात पे ये कहा है कि अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने विशाल से सरेआम माफ़ी मांगी। दरअसल चंद्रिका ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, ही शुड हैव बीन इविक्टेड दिस वीक। कमेंट और बाकी सब एक तरफ है और दूसरी तरफ है उनका गेम। वो अकेले बैठकर लाइक अ वन मैन आर्मी नहीं खेल सकते, उन्हें झुंड चाहिए हमेशा। जब उनके माँ बाप आए वो कितना रो रहे थे, ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि उन्होंने कहा कुछ और था और दिखाया कुछ और गया। तो ये सब सोचकर मैं बहुत हर्ट हुई कि इसके लिए मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। मैं सच्चे दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मैंने ये तक कहा, भाई अगर मेरे से भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कर देना, पर अब जब मैं बाहर आई हूँ और मैंने सब देखा तो अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने माफ़ी क्यों मांगी। मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने सही डिसीजन लिया था कि अगर कोई लड़की की इज्जत नहीं कर सकता तो वो लायक इंसान ही नहीं। अब चंद्रिका यहाँ पे जिस इंसिडेंट की बात कर रही हैं वो इंसिडेंट ये था, जब एक दिन जिम एरिया में अरमान और कृतिका थे तो विशाल और लव कटारिया बाहर बैठे हुए थे। अरमान और कृतिका लगे हुए थे अपने जिम में, लेकिन लवकेश और विशाल की नज़रें वहीं थी। तो विशाल एकदम से लव से बोलते हैं, भाग्यशाली भैया। ये उन्होंने अरमान मलिक के लिए कहा था। अब भाग्यशाली भैया से यही समझ में आता है कि अरमान बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें कृतिका मलिक जैसी बीवी मिली है, सुंदर, सुशील, स्वीट। क्योंकि विशाल कई बार ये लव से बोल चुके हैं कि भाभी सुंदर हैं, स्वीट हैं, मतलब वाइफ मटेरियल है, इसलिए उसने भाग्यशाली भैया बोला। लवकेश ने, मैं पॉइंट आउट करूंगी, लवकेश ने, बार बार मैं लवकेश का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कैमराज में है। लवकेश ने कहा था, मैं जानता हूँ तूने क्या देख कर ये बात कही है। तब विशाल ने बोला, अरे थोड़ी शर्म कर ले, तू क्या बोल रहा है। लवकेश ने बोला है, बस विशाल ने कहा है भाग्यशाली भैया। विशाल ने क्या देखा, किस पे टॉन्ट मारा, ये जज ऑडियंस ने ऐसे कर लिया कि वो उसके कृतिका के बॉडी पार्ट्स पे ही कमेंट कर रहा है। भैया ये सोच पे डिपेंड करता है। हालांकि विशाल का इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बहुत ही सटली, रिस्पेक्टफुली वे में कृतिका को लेके बात करी है। ये लवकेश का तरीका था, अरे मुझे पता है तूने कल क्या देख के बात करी है। लड़कों का दिमाग किस तरह घूमता है भैया वो लड़के ही जाने। लेकिन विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उसने ऐसा कुछ भद्दा नहीं बोला है कि बार बार चंद्रिका दीक्षित उन्हें ये बोल रही है। चलिए, अब उन्होंने बाहर आके बड़ा रिग्रेट किया है कि विशाल से माफ़ी मांग के तो भैया गलती हो गई। या मैं ये बोलूँ कि विशाल से उन्होंने सरेआम जो माफ़ी मांगी है उससे उनकी नाक कट गई है, लेकिन बाहर आके उन्होंने फिर से अपने पॉइंट को जस्टिफाई किया है कि भैया मैं ही सही थी। चलिए, चंद्रिका को जो लगता है सो लगता है। आप लोगों को क्या लगता है चंद्रिका दीक्षित के इस बयान पर? और पूरा सिनारियो तो ऑडियंस जानती है। आप लोग बताइए, विशाल पांडे गलत थे, सही थे? चंद्रिका ने जो अब स्टेटमेंट दिया है क्या वो सही है? क्या है आपका ओपिनियन, बताइए कमेंट सेक्शन में। और गॉसिप आंटी को ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब।